गुड आफ्टरनून गाइस, गुड इवनिंग भी बोल सकते हैं हम लोग। 3 सितंबर 2020, 4:31 हो चुके हैं, मार्केट क्लोज हो चुका है। और आज मैंने ट्रेड लिया था। बेसिकली जो लोग मेरे वेबसाइट पे विजिट कर चुके हैं वो लोग को पता है कि आई हैव स्टार्टेड अ ट्रेड विथ मी प्रोग्राम। तो बस मैं आज वो ट्रेड विथ मी वाले मेरे सारे जो कम्युनिटी एक जो मैं बिल्ड कर रहा हूँ उस कम्युनिटी के साथ ट्रेड कर रहा था। कोशिश यही कर रहा था अभी तक कि मैं उस वीडियो को जो पूरा लाइव रिकॉर्डिंग था मैं उस वीडियो को एडिट करूं और एडिट करके उसको कट शॉट करके सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट बना के डालूं। पर इट वाज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। फाइनली फिर मैंने सोच लिया कि नहीं भाई, जाने दो, एक फ्रेश वीडियो बना लेते हैं जिसमें मैं सिर्फ बता दूं कि क्या आज था, थिंकिंग क्या था और कैसे कैसे कौन से जगह पे पोजीशन बनाई थी, कैसे लॉस हुआ, कैसे प्रॉफिट हुआ, ये सब मैं शेयर करूं। सो गाइस, बेसिकली अगर आप देखोगे तो आज के दिन जो प्रॉफिट हुआ है इट इज़ 3327। मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ सो दैट यू कैन जस्ट सी इट अगेन। सो 3327 का अपने को यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। और ऑर्डर बुक देख लेते हैं, टाइम के हिसाब से देखेंगे कि पहले ऑर्डर कौन सी प्लेस की थी और क्या लॉजिक के साथ प्लेस की थी। तो सबसे पहले ऑर्डर प्लेस की थी 9:37 के टाइम पे। मैंने ऑर्डर ली थी, कॉल ऑप्शन बाय किया था 11,600 का कॉल ऑप्शन, 300 क्वांटिटी और उसका एवरेज प्राइस था 12 रुपीज़ पे मैंने बाइंग की थी। लॉजिक क्या था, अगर हम लोग निफ्टी को देखते हैं, निफ्टी को मॉर्निंग टाइम में देखोगे आप तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक सिंपल सा मुझे 5 मिनट में एक सेटअप दिख रहा था। कंटिन्यूसली 3 रेड कैंडल आने के बाद इस कैंडल में बाइंग प्रेशर बनी थी विच वाज 930 कैंडल। और 930 के कैंडल में बाइंग प्रेशर बनने के बाद जैसे ही ये कैंडल ग्रीन बन के थोड़ी ऊपर जाने लगी तो वही टाइम पीरियड पे हम लोग ने एक रिस्क उठा के 11,600 का कॉल ऑप्शन बाय कर लिया था, जिसका टारगेट सिर्फ 2 रुपीज़ का था, मतलब 600 रुपीज़ का टारगेट था। और उसके अगेंस्ट में आई वॉज होपिंग फॉर 600 रुपीज़ का लॉस, मतलब 1:1 रेशियो के हिसाब से मैं काम करने का सोच रहा था। हुआ ऐसे कि ये 12 रुपीज़ हिट करके थोड़ा बहुत ऊपर गया, लेकिन आज एक्सपायरी का दिन है, टाइम डीके भी होता है, तो ये कैंडल में थोड़ा बहुत ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया। तो जब नीचे आ रहा था एक व्यू मुझे यहाँ पे दिख रहा था कि आज निफ्टी थोड़ा शायद बाइंग साइड के लिए जा रहा होगा, लेकिन बैंक निफ्टी टोटली वीक था। अब बैंक निफ्टी में मैंने कल ही अपने टीम मेंबर्स को बोल दिया था कि गैप अप होगा, तो कुछ लोगों ने 24,000 का जो कॉल ऑप्शन है उसको होल्ड भी किया था। और 24,000 का कॉल ऑप्शन होल्ड करने वालों को इमीडिएटली यहाँ पे ओपनिंग के साथ साथ एग्जिट करने बोला था। सो दे बुक द 30 पॉइंट्स प्रॉफिट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो यहाँ पे मैं क्यों बोल पाया गैप अप होगा, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ गैन लेवल्स। तो गैन लेवल्स के बेसिस पे मैंने बता दिया था कि गैप अप हो जाएगा। और उसके बाद मार्केट नीचे आया तो यहाँ पे इतना श्योर था अगर ये लेवल से रिवर्सल ले लिया है तो दिस वाज एन अल्टीमेट सपोर्ट, यहाँ तक आना श्योर था। और जिस प्राइस पॉइंट पे यहाँ पे जिस टाइम पे ये मैंने निफ्टी में कॉल ऑप्शन बनाया था, मैं जस्ट वेट कर रहा था कि बैंक निफ्टी ये लेवल तक आ जाए और जैसे ही ये लेवल पे आके रिवर्स ले ले मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी एक पोजीशन बना लूँ, लेकिन पुट साइड में। तो मैंने यहाँ पे पुट भी बाय कर लिया था 1650 पे, 100 क्वांटिटीज़ लिए थे बैंक निफ्टी के। ओके, सो यहाँ पे भी मैंने 4 लॉट्स और बैंक निफ्टी पे भी मैंने 4 लॉट्स का काम किया था। मेरी ओवरऑल कैलकुलेटेड रिस्क जो थी यहाँ पे इट वाज 5,750 रुपीज़। दैट वाज द 5,250, सॉरी, दैट वाज द मैक्सिमम रिस्क आई वाज एक्सपेक्टिंग। 5,250 रुपया, उससे ज़्यादा नहीं। अब वहाँ पे उधर से मार्केट में क्या हो गया, वहाँ से मार्केट थोड़ा डाउनसाइड मोमेंटम कर रहा था और जब थोड़ा डाउनसाइड मोमेंटम करने लग गया था तो मैंने अपना स्टॉप लॉस जो था वो मॉडिफाई करके 10 रुपीज़ के जगह पे 10 रुपीज़ 50 पैसा कर दिया। अब 10 रुपीज़ 50 पैसा पे मेरा वो स्टॉप लॉस लेके चले गया। सो आई फेस्ड 450 रुपीज़ लॉस इन दिस पर्टिकुलर ट्रेड। और ये लॉस हो जाने के बाद थोड़ी देर के बाद 10/8 को मैंने ये जो 1650 पे ट्रेड लिया था उसको 20 रुपीज़ पे मैंने एग्जिट कर दिया। रीज़न फॉर दिस यहाँ पे आप देख सकते हो, 9:55 का टाइमिंग है। 9:55 के टाइमिंग पे बाद ये 10 बजे का टाइमिंग, 10 बजे के टाइमिंग तक यहाँ पे मुझे इधर अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिख रहा था, मतलब ये 20 रुपीज़ पे मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेरा हिट हुआ है।
ठीक है, यहाँ तक देखने जाएंगे तो 25 रुपये के आसपास मेरा प्रॉफिट चल रहा था। पर हुआ ऐसे कि इधर जो कैंडल्स बन रही थी बैंक निफ्टी में, आप देख सकते हो, आप लोगों को ये पैटर्न शायद पता होगा। दिस पैटर्न विच वॉज फॉर्मिंग ओवर हियर, दिस वॉज समवॉट लाइक मॉर्निंग स्टार। तो ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न मुझे एक तरीके से ऐसा लग रहा था कि चलो लेवल्स के करीब तो आ गया है, रिवर्सल तो ले रहा है लेवल से ही। सो आई थिंक आई शुड नॉट कीप मच होप्स कि हाँ भाई ये मेरे को बहुत बड़ा टारगेट देगा। तो इसके लिए मैंने अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख दिया था, और वो इस कैंडल में जो ये ग्रीन कैंडल बनी है इसमें मेरा वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चले गया। थोड़ी देर के बाद मार्केट ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे गिरना स्टार्ट किया। तब तक मेरे पास मेरा एक डिसीजन, मेरा एक माइंडसेट बन गया था कि अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, सी बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर पैटर्न, एक चीज़ थी कि ऊपर की तरफ थोड़ा बहुत जा सकता है। तो जब मैंने ये चीज़ सोची कि थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ जा सकता है, सो व्हाई नॉट टेक एन एंट्री इनटू कॉल ऑप्शंस। तो मैंने क्या कर दिया, एग्जैक्टली 10:10 पे मैंने 100 क्वांटिटीज कॉल ऑप्शन बाय किया 23,800 का। अब प्रॉब्लम ऐसा हो गया कि यहाँ पे मैंने ये बाइंग तो कर ली इस कैंडल में, लेकिन ये ऊपर जाने के जगह थोड़ा सा नीचे आने लग गया, और इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे मेरा जो एसएल मैंने सोच के रखा था कि 10 रुपीज़ का एसएल मैक्सिमम में बेयर कर सकता हूँ, मतलब 1000 रुपया नुकसान बेयर कर सकता हूँ, वो 1000 रुपया यहाँ पे चले गया। आप देख सकते हो 10:18, हार्डली 8 मिनट ये ट्रेड चला, और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस लेके बाद में वो 120 के प्राइस तक भी गया था, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे चार्ट्स में कि यहाँ पे 10:15 की कैंडल में ये नीचे आया था। तो 10:15 बजे की ये जो कैंडल बनी है स्पिनिंग टॉप, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ भागा था। तो जब ऊपर की तरफ गया तो मेरा 120 का टारगेट भी दे दिया था, लेकिन उसके पहले यहाँ पे मेरा 100 रुपीज़ पे लॉस बुक हो गया था। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि फिर मैंने पोजीशन कब बनाई। मैंने एक चीज़ नोटिस की कि यहाँ पे एक और बार हम लोग सेम 23,500 में पोजीशन बना सकते हैं, जिसमें सुबह थोड़ा सा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ था। तो मैंने सोचा कि सेम प्राइस पे मैं यहाँ पे भी पोजीशन बनाऊंगा, सो इसको मैंने 20 रुपीज़ पे एंट्री लिया। मार्केट टुक नियर अराउंड 1 आवर और मोर देन 1 आवर, ये देख लो 10:23 पे मैंने 150 क्वांटिटीज़ के साथ 20 रुपीज़ के प्राइस पे एंट्री लिया था। एट द सेम टाइम थोड़ी देर के बाद, लाइक 20 मिनट गुजर जाने के बाद, मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि मार्केट जो है ये हैवीली नेगेटिव होगा, और ऑप्शन सेलिंग करने के लिए ट्राई करते हैं। मैंने पहली बार ऑप्शन सेलिंग किया आज, इसके पहले ऑप्शन सेलिंग मैंने नहीं किया था। तो आज मैंने फर्स्ट टाइम ऑप्शन सेल किया 10:41 के टाइम पे 23,800 का कॉल मैंने शॉर्ट किया, एक सिंगल लॉट शॉर्ट किया था एट द प्राइस ऑफ 100। अब ये शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मैंने लेने के बाद आई सिंपली वेटेड फॉर, आई डोंट नो, बहुत सारे देर के लिए वेट किया, और करीब करीब 11:30 बजे मेरा ये जो पोजीशन बना हुआ था, लाइक जो बाय किया था मैंने पुट 23,500 का, वो मैंने 5 पॉइंट्स के प्रॉफिट में एग्जिट कर दिया। आफ्टर एग्जिटिंग दिस मैंने सोच लिया कि ठीक है, थोड़ा इन द मनी वाला या फिर एट द मनी वाला पुट जो है उसको बाय करते हैं। तो मैंने एट द मनी पुट बाय किया था 1:11 तक। तब तक मैं सिर्फ सुकून से बैठा हुआ था। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ एक ही चीज़ जानता था कि भाई मैंने कॉल शॉर्ट करके रखा हुआ है, ये डेफिनेटली 0 तक जाएगा और ये मुझे प्रॉफिट देगा। तो इसके लिए मैं पेशेंस के साथ बैठा हुआ था। एक अचानक से एक ऐसा फील हुआ कि नहीं, चलो एक एट द मनी वाला एक पुट जो है वो भी बाय कर लेते हैं, या फिर इन द मनी वाला पुट बाय कर लेते हैं, एंड लेट्स ट्राई फॉर सम क्विक पॉइंट्स। तो यहाँ पे मैंने 200 क्वांटिटी के साथ फिर से एंट्री लिया एट द प्राइस ऑफ 45। पर आप देख सकते हो ये 10 मिनट जैसे ही मेरी एंट्री हुई, उसके बाद के 10 मिनट मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल थे। क्यों हॉरिबल थे? चार्ट्स पे देख लो। आप देख सकते हो टाइम क्या था, 1:10 का टाइम था। ये वाली कैंडल देख लो, यहाँ से रिवर्स आने के बाद यहाँ पे अपने को दिख रहा है एक इवनिंग स्टार फॉर्मेशन। तो 1:10 की कैंडल इवनिंग स्टार फॉर्मेशन जैसा कुछ दिखा रही है। तो 1:11 में मैंने एंट्री ले लिया था पुट में, लेकिन इमीडिएटली ये कैंडल में आप देख सकते हो
ये यहाँ से नीचे नहीं गया, इसने ब्रेक नहीं किया। लो, ये जो कैंडल है इसने ब्रेक नहीं किया, ये वाली कैंडल आई नीचे, लेकिन ये कैंडल यहाँ पे फिर मार्केट थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम करने लग गया। अब गाइज एक्सपायरी का दिन है, आप एक्सपायरी के दिन में ऑप्शन बाइंग में ज़्यादा हैवी प्रॉफिट्स कमाने का अगर सोचते हो तो फिर आपको क्विक रहना पड़ेगा, क्विकली प्रॉफिट्स बुक करने पड़ेंगे। मार्केट बहुत देर यहाँ तक, बोलते हैं ना, बहुत देर तक यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट हो रहा था, ना ब्रेकआउट दे रहा था ना ब्रेकडाउन दे रहा था। और कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ का डर लगने लग गया था कि अगर ब्रेकआउट दे देता है, ऊपर की तरफ जाता है, तो मैं 200 क्वांटिटी के साथ हूँ, बड़ा लॉस कर सकता हूँ। तो इसके लिए मैंने सेफ साइड के लिए पहले 50 रुपीज़ का टारगेट रख दिया। पहले 55 का प्लेस किया था स्टार्टिंग में, फिर उसको मॉडिफाई किया, वो 54 तक गया, फिर उसको मॉडिफाई किया 54 रुपये तक गया। आई वॉज वेरी हैप्पी कि चलो 55 दे देगा, 1000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। नहीं हुआ, वो फिर से नीचे आया 43 तक। आई इमीजिएटली मॉडिफाइड द ऑर्डर फ्रॉम 55, टारगेट सेट किया 50 पे, वो 50 तक भी नहीं आया, तो मैं बोला छोड़ो यार, जाने दो, अगर 1 पॉइंट का प्रॉफिट मिलता है तो भी ले लेंगे। जब मैंने ये चीज़ सोची थी तब मार्केट में इस पर्टिकुलर पुट की प्राइस चल रही थी 42 रुपीज़, मतलब मैं 3 पॉइंट के लॉस में था। तो मैंने 46 ये प्राइस डाला और छोड़ दिया, और जैसे ही मैंने इसको 46 किया और छोड़ दिया, आप देख सकते हो ये 20 की कैंडल है, 10 मिनट यहाँ तक ऐसा चलते रहा और ये 20 की कैंडल रेड बनी, और जैसे ही ये रेड बनी उसने मेरा 46 पे टारगेट तो दे दिया, लेकिन तब वो 50 पे भी गया। और अगर 5-10 मिनट और रुकता तो ये उस टाइम पीरियड पे और ज़्यादा प्रॉफिट में आ गया था, कुछ 80 रुपीज़ तक गया था ये। ये मेरे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, जो सिर्फ और सिर्फ एक डर से कि अगर एक बड़ा मोमेंटम अपसाइड आया, क्योंकि देखो गाइस कंसोलिडेट करता है जब मार्केट, तो कोई भी तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कोई भी तरफ हो सकता है। अगर ब्रेक डाउन हुआ तो आपके लिए फेवरेबल है, लेकिन अगर ब्रेक आउट हो गया तो फिर आपके लिए फेवरेबल नहीं है, ऐसा मैं तब सोच रहा था और तब मैंने उसको बुक कर दिया। आफ्टर दिस मैंने एक जीरो या हीरो वाला टाइप ट्रेड लिया था। ये ट्रेड मैंने लिया 234 को, 1050 क्वांटिटीज बॉट एट 1.70, निफ्टी का 11,500 का पुट मैंने बाय किया था। कुछ देर बाद 5-10 मिनट बाद मैंने जो मैंने आज पहली बार ऑप्शन सेल किया है, उस ऑप्शन के लिए मैंने 5 रुपीज़ डाल के छोड़ दिया, क्योंकि मार्केट में तब वो मोराटोरियम को लेके, बैंक के मोराटोरियम को लेके एक न्यूज़ आने वाली थी और न्यूज़ आ ही रही थी। मार्केट बहुत वोलेटाइल हो गया था लास्ट के कुछ देर में। सो आई नेवर वांटेड टू रिस्क एनीथिंग। तो यहाँ पे रिस्क नहीं करने के चक्कर में मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे 5 रुपीज़ पे ऑर्डर प्लेस करके छोड़ दिया, टारगेट 5 रुपीज़ का सेट किया। तभी इसका लो बना था कुछ 5 रुपीज़ 70 पैसा, और जिस टाइम पे मैंने इसको ऑर्डर डाला था, मतलब टारगेट सेट किया था, तब जो इसका प्राइस चल रहा था वो कुछ 7 रुपीज़ चल रहा था, एंड आई वॉज इन गुड डिसेंट प्रॉफिट। एट द सेम टाइम मैं इस जगह पे लॉस में था, मतलब ये जो 1.70 चल रहा है, इट वेंट टू 0.55, मीन्स आई वॉज नियरली इन 1,200 का लॉस। पर इतना पक्का था कि अगर मूवमेंट एक कैंडल की भी आती है तो ये मुझे टारगेट दे देगा, दैट इज 2.75, और वही हुआ। निफ्टी में एंड में आप एक देख सकते हो, एंड में ये जो कैंडल है ये एक बड़ा सा फॉल दे दी, और ये जो बड़ा फॉल वाली कैंडल थी इसी में मेरा टारगेट मीट हो गया, दैट वाज एट 2.75, एंड थस जो मेरी पोजीशन बनी, इट केम आउट टू बी दिस मच। अच्छा, फंड्स यूटिलाइज कितने हुए थे? फंड्स आज मैंने यूज़ किए थे 64,000। ये फंड्स मैंने जानबूझ के अकाउंट में कम क्यों रखे हुए हैं? बिकॉज एज यू पीपल हैव हर्ड इट अर्लियर इन द वीडियो कि मैं एक ट्रेड विथ मी प्रोग्राम कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं अपने कुछ मेंबर्स के साथ लाइव ट्रेड करता हूँ। तो वो लाइव ट्रेडिंग के इसमें मैं, सबके पास इतने ज़्यादा फंड्स नहीं रहेंगे, तो मैं इसके लिए यहाँ पे मेरे अकाउंट में कम फंड्स रख के काम कर रहा हूँ। अब रिग्रेट एक ही चीज़ का हो रहा है, आप इस स्ट्राइक प्राइस को देख सकते हो, जो मैंने 46 पे एग्जिट कर दिया था, दिस वाज
ये 45 की जो मेरी एंट्री थी, एट द एंड ये प्राइस देखो कौन से प्राइस पे एंड हुआ है, इट हैज एंडेड एट 167। ये 180 तक का हाई मैंने देखा है अपनी आंखों से, एंड आई वाज लाइक मुझे 46 पे एग्जिट नहीं करना चाहिए था, लेकिन होता है। What are the lessons to be learned from this particular video? Trust your studies. Be quick in booking profits. Be quick in booking loss. Especially be quick in booking profits on expiry day. और अगर आप एकदम भी फर्म हो आपके स्टडीज पे तो ही होल्ड करो कोई चीज को। जैसे मैंने जब कॉल शॉर्ट किया था, मैं एकदम फर्म था कि ये नीचे जाएगा, अनटिल एंड अनलेस मुझे वो मोराटोरियम का न्यूज़ के बारे में समझा नहीं था, तब तक मैं बहुत ज़्यादा फर्म था कि ये नीचे जाएगा, और इसके लिए मैं एकदम रिलैक्स होके बैठ गया था कि हाँ ये तो ज़ीरो होने ही वाला है, ठीक है। तो ये एक रहना चाहिए आप में कि आपको आपके स्टडीज़ के ऊपर ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये जो प्रोग्राम मैं चला रहा हूँ, इट इज़ जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पज़। लाइव मार्केट में मनी मैनेजमेंट कैसे करना है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, किस तरीके से ट्रेड्स को मैनेज करना है, अगर हम लोग देखेंगे तो स्टार्टिंग के ही 2 ट्रेड जो थे, जो स्टार्टिंग में लिए हुए थे, वही नेगेटिव चले गए थे। वहां पे स्टॉप लॉस हिट हो गया था, वहां पे प्रॉफिट हो सकता था, ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट नहीं होता था, पर हम लोगों ने वहां पे एक डिसेंट स्टॉप लॉस रख के वहां से एग्जिट मार लिए कि जितना कैपेसिटी में है उतना भाई लॉस बुक करो और निकल जाओ, ठीक है। सो आई जस्ट होप, बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, बहुत टाइम से मैंने वीडियोस डाले ही नहीं थे, तो अभी थोड़ा वक्त मिला है, अभी मैं वीडियोस पोस्ट करने वापस से स्टार्ट कर रहा हूँ। सो आई जस्ट होप कि आपको यहाँ से कुछ ना कुछ लर्निंग मिलेगा। अभी से जितने भी मेरे वीडियोस रहेंगे उसमें मैं आपको ट्रेड किया हुआ लॉजिक जो है वो एक्सप्लेन ज़रूर करूँगा, और इस तरीके का ही वीडियो रहेगा। लाइव ट्रेडिंग का जो वीडियो है वो भले ही रिकॉर्ड होता होगा, बट उसको एडिट करना, क्योंकि मैं लाइव लिटरली 5-5 घंटे, कभी कभी 6-6 घंटे भी लाइव रहता हूँ, तो इस वजह से पूरा का पूरा वीडियो एडिट करना, कट शॉट करना और डालना अभी के लिए थोड़ा बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, सॉरी फॉर दैट। लेकिन जल्द से जल्द मैं कोशिश करूंगा कि मैं लाइव का भी वीडियो आपके साथ शेयर करूं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।